क्या वो धाड़ता है या धूम दबा के भागता है? मैं समझता हूं एक जूता गांठने वाला धाड़ता देखा है मैंने, लेकिन आईएएस और आईपीएस को धाड़ते नहीं देखा। जो भारत की आबादी का लगभग 100 करोड़ है, और ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये ना कभी हिंदू था, न हिंदू है, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई शंकराचार्य ने हिंदू साबित कर सकता है। गौतम बुद्ध की जो क्रांति थी वो आध्यात्मिक नहीं थी, अर्थात वो पूजा पाठ की क्रांति नहीं थी। तो वो क्या क्रांति थी? बुद्ध की क्रांति, बुद्ध की क्रांति थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, अंधविश्वास को खत्म करना, अज्ञानता को खत्म करना, वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म करना, और समूचे मानव को एक जैसा निर्माण करना, ये बुद्ध की क्रांति थी। लेकिन 500 वर्ष के बाद उस भिक्षु संघ में प्रवेश शुरू हो गया। जब वो चंट चालाक लोग, पुरोहित वर्ग के लोग, जब उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनके ये अंधविश्वासी पाखंड समाप्त हो गया, तो उन्होंने ड्रेस बदल दी, चीवर बदल दिया। चीवर पहनकर वो भिक्षु संघ में प्रवेश पा गए, और भिक्षु संघ में प्रवेश पाकर उन्होंने धीरे 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 करके बुद्ध के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन को पूजा पाठ का आंदोलन बना दिया। दुनिया में बड़ा इलाज है, अगर किसी बड़ी से बड़ी क्रांति को ख़त्म करना है या उसको स्टॉपिश करना है, तो उसको अनुकरणीय से पूजनीय बना दो आप, वो बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगी। ये बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध की क्रांति का प्रतिफल हुआ कि जिस शूद्र वर्ग को 2000 वर्ष तक शिक्षा, दीक्षा, राजपाट से वंचित किया गया था, वह शूद्र वर्ग पुनः फिर सत्ता में आया। सबसे पहले सम्राट बना पद्मानंद, जो नाई समाज से था, नाई समाज से था जो पद्मानंद। उसके बाद उनका भतीजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक, जिसने बुद्ध धर्म की शिक्षा लेकर समूचे जम्मू द्वीप में बुद्ध के ज्ञान को पहुंचाने का काम किया। और वह है व्यवस्था खत्म हो गई, समता, समानता, बंधुता पे आधारित समाज पुनः जो प्राचीन काल में जो हुआ करता था, सिंधु घाटी की सभ्यता के अनुसार जो हुआ करता था, ऐसे समाज का निर्माण हो गया। लेकिन जो पुरोहित वर्ग था वो धीरे 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 अंदर ही अंदर कॉन्फ्रेंसी करता रहा, साजिश करता रहा, और उस साजिश का नतीजा ये निकला कि उसने हमारे अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करने में कामयाबी पाली। पुष्पमित्र शुंग को तैयार किया गया, तैयार कराकर उसको सेना में भर्ती कराया, और सेना में भर्ती कराकर उसको सेना के सबसे सर्वोच्च पद सेनापति तक पहुंचाया गया। और पहुंचाने के बाद सेना में घुसपैठ की गई। सेना में उन्होंने अपनी सोच के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाला, और उसके बाद निरीक्षण के मौके पर बड़ी प्लानिंग से बृहदत्त की हत्या कर दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि ये बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक किया गया कृत्य है। बलपूर्वक नहीं किया गया, धोखे से किया गया, छल से किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये जानने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति यदि हम पढ़ेंगे तो हम इसको बड़ा ठीक से समझ पाएंगे, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच में बोला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, जिन्होंने बृहदत्त की हत्या की, उन्होंने ये प्रचारित किया कि भाई पहले ऐसा होता था कि एक व्यक्ति छल कपट से या धोखे से
या ज़्यादा ताकत पैदा करके एक राजा की हत्या कर देता था या उसको कैदी बना लेता था और उसका राजपाट कब्जा लेता था। ऐसी परंपराएं उस समय चलती थी। हमने मान लिया 1 मिनट ऐसी चलती थी, लेकिन राजा से राजा बदलता था, राज्य से राज्य बदलता था, प्रजा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती थी। प्रजा जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पुष्पमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र को छोड़कर साकेत नगरी को, जो वर्तमान में अयोध्या है, उसको जब उसने अपनी राजधानी बनाया तो वहाँ उसने सबसे पहला कानून पास किया, ऐलान किया कि बुद्ध धर्म का समूचे रूप से खत्म करना है, विनाश करना है। ये नहीं, जड़ मूल से खत्म करना है। जड़ मूल से खत्म करना है तो अर्थात उसके जो धर्म के प्रचारक उस समय के थे, जो प्रचारक व्यवस्था थी, वो भिक्षु संघ था, भिक्षु होते थे। तो उन्होंने एक भिक्षु का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने के दीनार देना इनाम घोषित कर दिया। बहुत सारे भिक्षु कत्ल हो गए, बहुत सारे भिक्षु पलायन कर गए। कोई जापान चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, कोई चाइना चला गया। उन्होंने जहाँ जहाँ चले गए वहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत कर दिया और भारत में प्राय प्राय बुद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्रांति के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुष्पमित्र शुंग की जो क्रांति थी वो राजनीतिक क्रांति नहीं थी, वो राजनीतिक क्रांति नहीं थी, वो सांस्कृतिक क्रांति थी। सांस्कृतिक क्रांति थी अर्थात धार्मिक क्रांति थी वो। क्योंकि राजनीतिक क्रांति थी तो भिक्षुओं का कत्ल करने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता था। बुद्ध धर्म से संबंधित जितने साहित्य थे उनको मिटाने का, बुद्ध विहारों को नैस्ताबूद कर देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता था। तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति थी, जिस ब्राह्मण संस्कृति के आधार पर उन्होंने हजारों वर्ष तक मनुष्य का शोषण किया, उसी ब्राह्मण संस्कृति को उन्होंने पुनः स्थापित किया पुष्पमित्र शुंग के माध्यम से। तो आज हम लोग देश में देखते हैं। आज मैं दूसरा सवाल खड़ा करता हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, भारत में बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, 45 वर्ष का जीवन बुद्ध का भारत में लगा, लेकिन भारत में ही बुद्ध का धम्म कामयाब नहीं होता। जहाँ कभी बुद्ध नहीं गए, जापान, थाईलैंड, वर्मा, श्रीलंका, वहाँ बुद्ध का धम्म कामयाब है, वहाँ उनकी शिक्षाएं सफल हैं, लेकिन भारत में बुद्ध की शिक्षाएं सफल नहीं है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि शिक्षा सफल नहीं है या शिक्षा सफल नहीं होने दी जाती है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि बुद्ध की शिक्षाओं को सफल नहीं होने दिया जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों सफल नहीं होने दिया जाता? तो इसलिए नहीं सफल होने दिया जाता है कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म अगर सफल होता है, कामयाब होता है, तो वही वर्ग, वही पुरोहित वर्ग जिसको